वेलकम टू द कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अगर कोई कमी हो तो कमेंट करें और कमेंट करके हमें बताएं कि हमारी कमी क्या है, ताकि हमें कमी सुधारने का मौका मिले। कुछ लोगों ने कमेंट में क्वेश्चन पूछा था जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मैं जो है लगभग 1 या 2 दिन मुझे लगे हैं उस क्वेश्चन का जवाब ढूंढने में। और मैं काफ़ी इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, कहीं हर जगह ढूंढ मारा। यूट्यूब पे तो हमको मिला ही नहीं, आप समझ लो। हमको इंटरनेट पे कहीं थोड़ी मोटी जानकारी मिली, फिर मैं एक बुक का स्टडी किया तो वहाँ मुझे थोड़ी सी उस क्वेश्चन के बारे में जानकारी मिली थी। जैसे हमने, आपको याद होगा तो पीआईडी में प्रॉपर्टी 2 या प्रॉपर्टी 3 थी, जिसमें हमने ये देखा था कि असेंडिंग चेन कंडीशन, अगर आइडियल एक दूसरे में कंटेन होते जाते हैं, अगर वो टर्मिनेट कर जाता है तो हम उसको कहते हैं कि असेंडिंग चेन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर हमने देखा था अगली प्रॉपर्टी कि अगर कोई भी रिंग हमारी पीआईडी होती है तो वो हमेशा असेंडिंग चेन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। अगर रिंग पीआईडी है तो वो असेंडिंग चेन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। उसका प्रूफ भी हमने देखा था। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे पिछले वीडियो को जाकर देखिए, पीआईडी से रिलेटेड है, वहाँ से आपको सभी जानकारी मिलेगी पीआईडी से। अब यहाँ कन्वर्स पार्ट यहाँ पूछा गया। एक्चुअली मैं वहाँ ध्यान भी नहीं दिया था। कन्वर्स पार्ट हमसे ये पूछा गया है कि अगर कोई रिंग असेंडिंग चेन कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो क्या वो पीआईडी होगा। ध्यान से सुनिए कि अगर कोई भी रिंग है वो असेंडिंग चेन कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो क्या वो पीआईडी होगा कि नहीं, यानी क्या वो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होगा। तो अब अभी ऐसा तो मैं कहीं पढ़ा नहीं था, मतलब इसका पार्ट, कन्वर्स पार्ट एक्चुअली। फिर मैंने कोशिश किया और वो कन्वर्स पार्ट इसका सही नहीं है। एग्जाम्पल हमने ढूंढ निकाला और कि अगर कोई रिंग है वो पीआईडी हो, एक्चुअली वो असेंडिंग चेन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो पीआईडी हो, ये जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल हम दे हैं, इसका दिखाते हैं आपको। मैंने जो है उसको काफ़ी मेहनत से निकाला एग्जाम्पल है हमारा। देखिए ये थ्योरम, एक्चुअली एग्जाम्पल Z√5i। हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि ये पीआईडी नहीं है। पीआईडी इसलिए नहीं है कि इसमें कुछ एलिमेंट ऐसे मिल जा रहे हैं कि जो प्राइम तो है बट वो इरेड्यूसिबल नहीं है। प्राइम है, इरेड्यूसिबल नहीं है, कुछ एलिमेंट ऐसे थे। ये पीआईडी तो नहीं है, ये पीआईडी नहीं है, बट ये असेंडिंग चेन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। आप कोई भी आइडियल लेंगे, I1, I2 एंड सो ऑन, तो ये एक दूसरे में कंटेन होगा तो वो कहीं ना कहीं टर्मिनेट करेगा। ये असेंडिंग चेन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है बट पीआईडी नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि रिंग इतना सेटिस्फाई ACC मतलब असेंडिंग चेन कंडीशन बट नॉट पीआईडी। अभी तक तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं है, बट संभावना है कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकते हैं आने वाले फ्यूचर में। तो ये हमारा पीआईडी नहीं है क्योंकि हमने देखा था इसमें कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो प्राइम थे बट इरेड्यूसिबल नहीं थे। अब कौन से एलिमेंट थे वो अगर आपको जानना है तो हमारे पीछे लेक्चर को आप जाके वहाँ देख सकते हैं। बट ये क्या है, असेंडिंग चेन कंडीशन को सेटिस्फाई। एक्चुअली आप कोई भी Z√DI लेंगे तो ये हमेशा ACC होगा। Z असेंडिंग चेन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा बट नॉट पीआईडी। ये कभी पीआईडी नहीं होगा एक्सेप्ट D=1। D=1 को छोड़ के वैसे ACC तो हर जगह सेटिस्फाई करेगा बट ये पीआईडी नहीं होगा D=1 को छोड़ के। D=1 पे ये गॉसियन रिंग हो जाएगा, वहाँ पे ये पीआईडी हो जाएगा। बट गॉसियन रिंग को छोड़ के बाकी D की वैल्यू आप कोई भी पुट करिए तो हमेशा ACC तो होगा बट ये पीआईडी नहीं होगा। ये एग्जाम्पल है, आप इसको ध्यान रखें। दूसरा एग्जाम्पल एक और था, हमने एक प्रॉपर्टी ये पढ़ा था कि अगर हमने ये देखा था किसी पीआईडी में कोई भी, जनरली हम ये जानते हैं कोई भी एलिमेंट है अगर वो प्राइम है तो हमेशा इरेड्यूसिबल एलिमेंट होगा।
ये तो जनरली थ्योरम हमने पढ़ा हुआ है। बट पीआईडी में हमने ये देखा था कि कोई भी एलिमेंट अगर इरेड्यूसिबल है तो वो भी प्राइम हो रहा था। मतलब किसी पीआईडी में कोई एलिमेंट इरेड्यूसिबल है वो तभी और तभी हो सकता है जब वो प्राइम एलिमेंट हो। ये तो पीआईडी में था। लेकिन क्या इसका कन्वर्स पार्ट सही है? दैट इज, अगर किसी रिंग के सभी इरेड्यूसिबल एलिमेंट प्राइम हो जाते हैं तो क्या वो जरूरी है कि पीआईडी है? तो ऐसा भी जरूरी नहीं है। इसका भी एग्जाम्पल हमने निकाला है। आप यहाँ से देखें, एग्जाम्पल है हमारा। एक्चुअली हम जब पॉलिनोमियल रिंग पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ बस एग्जाम्पल में दिखा दे रहा हूँ। एग्जाम्पल ZX प्लस X ZX, X ZX, ये क्या है? यहाँ पे इरेड्यूसिबल इज प्राइम, इरेड्यूसिबल आर प्राइम, यानी जितने भी इरेड्यूसिबल एलिमेंट हैं वो सभी क्या होंगे? प्राइम एलिमेंट होंगे। बट नॉट पीआईडी, बट ये प्रिंसिपल आइडियल डोमेन नहीं होगा बिकॉज नॉट ACC, क्योंकि ये असेंडिंग चेन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हम अब आगे हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल रिंग, तो वहाँ हम इसको देखेंगे कि ये ACC क्यों सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। बट आप यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे याद रखें कि अगर किसी रिंग के सभी इरेड्यूसिबल एलिमेंट प्राइम हो जाते हैं तो क्या वो रिंग पीआईडी होगा कि नहीं? एग्जाम में ये भी अभी तक नहीं आया है, संभावना है कि आ सकता है। तो आप इस एग्जाम्पल को ध्यान रखें। ZX प्लस X ZX, ये इसमें जितने भी इरेड्यूसिबल एलिमेंट होंगे सभी प्राइम होंगे, बट ये पीआईडी नहीं है क्योंकि इसके जो ये मतलब ACC को सेटिस्फाई नहीं करता है। यकीन मानिए कि आपको ये एग्जाम्पल किसी यूट्यूब पे कहीं भी आपको ये सब नहीं मिलेगा। शायद किसी बुक में मिल जाए, बट ये किसी, मुझे नहीं लगता कहीं मिले, क्योंकि मैंने खुद काफ़ी जगह इसको ढूंढा तो हमको मिला। काफ़ी मैं परेशान हुआ। तो इस टाइप के एग्जाम्पल को आप ध्यान रखें। अब हम आगे देखते हैं, एक कदम आगे, और एक प्रॉपर्टी बची हुई है, उसको थोड़ा सा हम देख के जो है उसके बाद हम UFD में बढ़ेंगे। UFD यानी यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। प्रॉपर्टी क्या है जो पीआईडी से बची हुई है? वहाँ से देखिए, पीआईडी की नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि लास्ट प्रॉपर्टी होगी, जिसमें हम देखेंगे कि किसी भी पीआईडी में कोई भी जो नॉन जीरो एलिमेंट हमारे दो हैं तो उनका हमेशा GCD डेट इज HCF एंड LCM हमेशा एग्जिस्ट करेगा। स्टेटमेंट आप देखिए, स्टेटमेंट ये कहता है, स्टेटमेंट इन PID for any pair of non-zero element AB, for any pair of non-zero element A, B in A, B, LCM and GCD exist. AB, LCM and GCD exist. ये स्टेटमेंट है, और ये मेरे ख्याल से 2 या 3 बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि कोई भी अगर रिंग हमारी पीआईडी होती है तो उसमें कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट AB हैं तो उनका LCM और GCD हमेशा एग्जिस्ट करेगा। आपको ऐसे बहुत सारे रिंग मिल जाएंगे कि जिसमें A और B कोई अगर नॉन जीरो एलिमेंट होता है तो उसका LCM उस रिंग में कंटेन हो, ये ज़रूरी नहीं है। उसका GCD उस रिंग में कंटेन हो, ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर रिंग पीआईडी होती है तो उसके अगर कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट हैं A और B तो उसका LCM और HCF डेट GCD हमेशा उस रिंग में कंटेन होगा। इसका प्रूफ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप समझ लीजिए। और इसके प्रूफ्स हम देखेंगे कि अगर कोई पॉलिनोमियल दिया है, एक्चुअली इसका प्रूफ मतलब यहाँ देखने से आप जब पॉलिनोमियल रिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे अगर कोई 2 पॉलिनोमियल दे दिया और 2 पॉलिनोमियल दे के उसका पूछ दिया कि LCM क्या होगा, HCF क्या होगा, और LCM से जनरेट होने वाला जो आइडियल होगा वो क्या मैक्सिमल होगा कि नहीं होगा, या GCD से जनरेट होने वाला जो आइडियल होगा वो क्या मैक्सिमल होगा कि नहीं होगा। तो इस अगर ये प्रूफ आपको अगर याद रहे, हल्का फुल्का भी याद रहे, तो आप वहाँ
कि क्वेश्चन को आसानी से हैंडल कर पाएंगे। आप देखिएगा इसका प्रूफ कैसे करते हैं। प्रूफ इसका हम करेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये ए और बी का एलसीएम हमको पूछता है, इसका मतलब ये पूछता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी। आप वर्ड से आपको पकड़ ले होंगे कि अगर कोई दो नॉन जीरो एलिमेंट हैं तो उनका एलसीएम ये होता है कि वो छोटा से छोटा ऐसा नंबर जिसमें ए और बी दोनों प्रोडक्ट के रूप में लिखे हों, डेट इज ए और बी दोनों क्या हो, कॉमन हो, वो छोटा से छोटा नंबर ही क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। जैसे अगर इफ यल इज एलसीएम ऑफ ए एंड बी इम्प्लाई, अब देखिए कि एलसीएम क्या होता है कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल इम्प्लाई ये करेगा कि ए डिवाइड करेगा यल को एंड ए डिवाइड करेगा बी डिवाइड करेगा यल को, क्योंकि यल क्या है, छोटा से छोटा ऐसा नंबर जिसमें ए और बी दोनों क्या है, प्रोडक्ट के रूप में लिखे गए हैं। इफ ए डिवाइड्स यल डैश एंड बी डिवाइड्स यल डैश इम्प्लाई यल डिवाइड्स यल डैश। इसका मतलब क्या है कि यल हमारा क्या है, लीस्ट ऐसा नंबर है सबसे छोटा छोटा जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर कोई दूसरा हमको यल डैश ऐसा मिल जाता है कि उसको ए और बी दोनों डिवाइड करता है, तो वहाँ ये इम्प्लाई करता है कि अगर यल भी उसको डिवाइड करेगा देन यल हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा ए और बी का। जैसे और 2 और 4 का एलसीएम अगर हमको निकालना है तो वो छोटा छोटा नंबर जिसमें 2 और 4 दोनों कॉमन होते हैं, यानी 4 है हमारा, 4 में 4 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, तो ये क्या हो, इसका एलसीएम 4, मतलब ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम होगा। अगर आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं। जीसीडी और एचसीएफ हायर कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर दोनों एक ही होता है। आप यहाँ से जीसीडी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। लेट डी बराबर जीसीडी ऑफ ए कमा बी। अब जीसीडी का मतलब होता है, जीसीडी यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, सबसे बड़ा डिवाइजर हो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर दोनों में, वो क्या होता है, जीसीडी होता है। तो अगर डी हमारा जीसीडी है ए और बी का, इम्प्लाई डी डिवाइड करेगा ए एंड डी डिवाइड करेगा बी को, क्योंकि यहाँ क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। इफ डी डैश डिवाइड्स ए एंड डी डैश डिवाइड्स बी इम्प्लाई डी डैश डिवाइड करेगा डी को, यानी डी हमारा ग्रेटेस्ट ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अगर डी डैश हमको ऐसा नंबर मिल जाता है कि जो डी डैश ए को भी डिवाइड करेगा, डी डैश बी को भी डिवाइड करे, तो उस समय ये कंडीशन हो जाए कि डी डैश भी क्या करेगा, डी को भी डिवाइड करेगा, तब हमारा डी क्या होगा, उस ए और बी का क्या होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा। जैसे अब जीसीडी 2 और 4 का मान लीजिए जीसीडी आपको निकालना है, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वो बड़ा से बड़ा ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन हो, कौन सा ऐसा नंबर, 2 है, तो इसका जीसीडी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी एचसीएफ हायर कॉमन फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बस यही कह रहा है कि अगर कोई रिंग हमारी पीआईडी होती है तो उसमें अगर कोई नॉन जीरो एलिमेंट ए और बी होते हैं तो उनका जीसीडी और एलसीएम हमेशा एग्जिस्ट करेगा, और अगर वो रिंग पीआईडी नहीं हो तो ऐसा नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट दो ए और बी हैं तो उनका जीसीडी एग्जिस्ट करे। आपको एग्जाम्पल काफ़ी ऐसे मिल जाएंगे, और आप एग्जाम्पल ढूंढ के हमको बताइए, ये एग्जाम्पल आपको ढूंढना है, और फिर मैं अगले लेक्चर में तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन इस लेक्चर में थोड़ा सा प्रयास करिए उसको ढूंढने का। ऐसा रिंग, ध्यान से सुनिए, ऐसा रिंग जिसमें हमको 2 ऐसे एलिमेंट मिल जाएँ कि जिनका एलसीएम उस रिंग में ना कंटेन हो और उसका जीसीडी उस रिंग में ना कंटेन हो, डेट इज एलसीएम एंड जीसीडी डज नॉट एग्जिस्ट इन रिंग। ऐसा एग्जांपल आपको फाइंड आउट करना है, कमेंट में हमको बताना है। हमने देखा, ये दिखाना है कि पीआईडी में ए और बी के जीसीडी और एलसीएम हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। आप देखिए, लेट प्रूफ देखिएगा, प्रूफ कितना है जी, लेट ए कामा बी बिलोंग टू आर। ये आर हमारा क्या है, रिंग है, ए बी दोनों एलिमेंट हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं कि ए और बी दोनों जीरो नहीं।
रिंग हमारी पीआईडी है, इस बात को आप यहाँ ध्यान रखिए कि आर हमारा क्या है, पीआईडी है। ए और बी दोनों अगर आर के एलिमेंट हैं तो ए से जनरेट होने वाला ये भी एक आइडियल होगा और ये भी एक क्या होगा, आइडियल होगा रिंग आर का। ए एंड बी आर आइडियल ऑफ द रिंग आर सिंस ए इंटरसेक्शन बी एंड ए प्लस बी आर आल्सो आइडियल ऑफ आर। आपको पता होगा कि अगर I1 और I2 दो आइडियल हैं, I1 और I2 दो आइडियल हैं, तो इनका इंटरसेक्शन भी एक आइडियल होता है, इनका एडिशन भी एक आइडियल होता है, इनका सब्ट्रैक्शन भी आइडियल होते हैं। तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा, ये भी एक आइडियल होगा और A प्लस B क्या होगा, ये भी एक आइडियल होगा। अब यहाँ से देखिए कि अब A इंटरसेक्शन B क्या है, आइडियल है R का। सिंस यहाँ से आप देखिए ये हटा दें, नाउ सिंस A इंटरसेक्शन B इज एन, यहाँ लिख दिए, इज एन आइडियल ऑफ R एंड R इज PID imply there exists L belong to R such that A इंटरसेक्शन B इक्वल टू L। ए से जनरेट होने वाला आइडियल और बी से जनरेट होने वाला आइडियल का इंटरसेक्शन अगर आइडियल होता है, और चूंकि हमको पता है कि आर हमारे पीआईडी है, तो हमको एक ऐसा एलिमेंट आर में मिल जाएगा कि जिससे जनरेट होने वाला आइडियल उसके इक्वल होगा, क्योंकि रिंग हमारी क्या है, पीआईडी है, सभी आइडियल प्रिंसिपल आइडियल हैं। तो आप यहाँ से देखिए कि अगर ए से जनरेट होने वाला आइडियल इंटरसेक्शन बी से जनरेट होने वाला आइडियल इसके इक्वल है, हम यहाँ से ये कह सकते हैं इम्प्लाई कि आइडियल जनरेटेड बाय यल कंटेन इन आइडियल जनरेटेड बाय ए एंड आइडियल जनरेटेड बाय यल कंटेन इन आइडियल जनरेटेड बाय बी। क्योंकि ये इसके इंटरसेक्शन में कंटेन, इसका मतलब ये दोनों में कंटेन है। अब यहाँ से देखिए अगर यल इसमें कंटेन है, यल से जनरेट होने वाला आइडियल, तो हम ये कह सकते हैं कि यल भी कंटेन होगा ए में एंड यल भी कंटेन होगा बी में। अब अगर ऐसा होगा तो देयर एग्जिस्ट K1 कामा K2 बिलोंग टू R सच डैट L इक्वल टू A K1 एंड L इक्वल टू B K2, ऐसा लिख सकते हैं हम। यहाँ से देखिए कि अगर L इक्वल टू A K1 होता है और L इक्वल टू B K2 होता है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि A डिवाइड्स L एंड B डिवाइड्स L। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, क्योंकि हमने L को A इंटू K1 के मल्टीपल में लिखा है, तो A हमेशा L को डिवाइड करेगा और B भी हमेशा L को डिवाइड करेगा। एक्चुअली हमको ये शो करना था कि PID में एलसीएम और जीसीडी हमेशा यूज करेंगे। तो आप यहाँ से देखिए कि हमने ये तो दिखा दिया कि हमको L एक ऐसा नंबर हो गया कि जिसको A भी डिवाइड कर रहा है और B भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब L इसका एलसीएम हो सकता है। तो हमने ये देखा कि हमको एक ऐसा L मिल गया। नाउ इफ़, यहाँ से देखिए, इफ़ A डिवाइड्स L डैश एंड B डिवाइड्स L डैश, ये कह सकते हैं कि इफ़ देयर एग्जिस्ट L डैश बिलोंग टू R सच डैट A डिवाइड्स L डैश एंड B डिवाइड्स L डैश। हम यहाँ डायरेक्ट L को, तो अब यहाँ ये डिवाइड मिल गया, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि एलसीएम हो ही जाएगा, क्योंकि हमको सबसे छोटा ऐसा नंबर होना चाहिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल छोटा वाला नंबर होना चाहिए कि इफ़, अब हम ये देखते हैं कि ये सबसे छोटा है कि नहीं। तो इफ़ देयर इज L डैश डैश सच डैट कि A डिवाइड्स L डैश एंड B डिवाइड्स L डैश, अगर हमको L डैश एक ऐसा नंबर मिल जाए कि वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो यहाँ से देखिए फिर क्या होगा। अगर A डिवाइड करेगा L डैश को एंड B डिवाइड करेगा L डैश को, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि आइडियल जनरेटेड बाई L डैश कंटेन होगा आइडियल जनरेटेड बाई A में एंड आइडियल जनरेटेड बाई L डैश कंटेन होगा आइडियल जनरेटेड बाई B में। यहाँ से आप देखिए अगर ये इसमें कंटेन हो गया तो हम इसको इस फॉर्म में लिखे हैं, ये यहाँ से लिखा है, यानी अगर A डिवाइड कर रहा है L को, तो L से जनरेट होने वाला आइडियल हमेशा किस में कंटेन है, A में कंटेन है। तो A डिवाइड कर रहा है L डैश को, तो L डैश से जनरेट होने वाला आइडियल किस में कंटेन होगा, A वाले में, और L डैश से कंटेन होने वाला आइडियल किस में होगा, B में भी कंटेन होगा।
अब यहाँ से देखिए आप, अब ये दोनों में कंटेन होगा तो यहाँ से कह सकते हैं इम्प्लाई कि आइडियल जनरेटेड बाई यल डैश कंटेन आइडियल जनरेटेड बाई ए इंटरसेक्शन आइडियल जनरेटेड बाई बी, क्योंकि ये दोनों में है तो इसके इंटरसेक्शन में भी कंटेन होगा। और ये आइडियल किसके इक्वल है, आप यहाँ से देखिए आइडियल जनरेटेड बाई ए इंटरसेक्शन आइडियल जनरेटेड बाई बी इक्वल टू आइडियल जनरेटेड बाई यल। यहाँ से लिख सकते हैं कि आइडियल जनरेटेड बाई यल। यहाँ से क्या हो गया कि आइडियल जनरेटेड बाई यल डैश कंटेन हो गया आइडियल जनरेटेड बाई यल में, इसका मतलब क्या हो गया कि यल डिवाइड करेगा यल डैश को, और अगर यल डिवाइड कर गया यल डैश को तो यल हमारा क्या हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल, that is there exists k belong to R such that L dash equal to k into L. Thus L is least number such that A divides L and B divides L, imply L is LCM of A and B. यहाँ से हमने देखा कि यल हमारा क्या हो गया कि सबसे छोटा हो गया, तो यहाँ से यल हमारा क्या हो गया एलसीएम हो गया। तो आप देखिए रिंग हमारे पीआईडी थी, तो कोई भी हमने दो नॉन जीरो एलिमेंट लिया था ए और बी का, तो उसका एलसीएम तो हमेशा यूज कर रहा है। और एलसीएम हो क्या रहा है एक्चुअली, उनसे जनरेट होने वाला जो आइडियल है ए और बी से उसका इंटरसेक्शन लीजिए, तो वो आइडियल को जो एलिमेंट जनरेट करेगा पीआईडी होती है, तो उसके कोई भी अगर दो नॉन जीरो एलिमेंट है ए और बी तो उनका एलसीएम हमेशा एग्जिस्ट करता है। ये तो रही एलसीएम की बात। अब हम जीसीडी कैसे देखेंगे कि उन दोनों एलिमेंट का जीसीडी भी उसी रिंग में कंटेन होता है, वो भी सिंपली हम वैसे ही देखेंगे, बट यहाँ थोड़ा सा जो है वे चेंज करेंगे। जैसे अगर ए और बी ए एंड बी आर आइडियल ऑफ आर इम्प्लाई ए प्लस बी, ये भी क्या होगा एक आइडियल होगा आर का। अब ये जब ये आइडियल है किसका, आर का आइडियल है ये, एंड आर इज पी आई डी, आर इज पी आई डी, आर हमारा प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है। देयर एग्जिस्ट डी बिलोंग टू आर सच डैट ए प्लस बी इक्वल टू डी, ये हो जाएगा क्योंकि आर हमारा क्या है पी आई डी है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है। अब ये पीआईडी सॉरी तो ये क्या होगा, हमको एक ऐसा डी मिलेगा कि ए प्लस बी क्या होगा डी के इक्वल होगा, क्योंकि आर हमारा क्या है पीआईडी है। यहां से देखिए कि अब ये जाएगा कि ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब ये ए और बी जो दोनों आइडियल हैं वो दोनों क्या है नॉन एम्प्टी सेट हैं, और जब दो सेट का एडिशन किसी तीसरे सेट में कंटेन होता है तो ये दोनों सेट अलग अलग से उस सेट में भी कंटेन होते हैं। दैट इज सेट ए दैट इज आइडियल ए कंटेन इन आइडियल डी एंड आइडियल बी कंटेन इन आइडियल डी, ये दोनों यहाँ से कंडीशन होगा। अब आप देखिए कि अगर आइडियल ए कंटेन हो रहा है आइडियल डी में, इम्प्लाई क्या करेगा कि डी डिवाइड्स ए, एंड यहाँ से क्या होगा कि डी डिवाइड्स बी। अब चूंकि हमको ये दिखाना है कि इसके पास जीसीडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमने ये देखा कि एक नंबर तो हमको ऐसा मिल गया कि जो जीसीडी की कुछ कंडीशन को होल्ड कर रहा है। अब हम ये दिखा दें कि अब अगर कोई ऐसा एलिमेंट होता है जो इस कंडीशन को होल्ड करता है, तो उस समय वो नंबर डी से हमेशा छोटा ही होगा। ये हम दिखा दें कि अगर ऐसा कोई नंबर है जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो वो नंबर अगर डी को भी डिवाइड करता है तब हम कहेंगे कि डी हमारी क्या है जीसीडी है, डेट इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। तो यहाँ लिखते हैं कि सपोज इफ डी डैश बिलोंग टू आर सच डैट कि डी डैश डिवाइड्स ए एंड डी डैश डिवाइड्स बी। ये मानते हैं कि डी डैश हमको एक ऐसा आर में ऐसा एलिमेंट मिल रहा है कि जो इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है। अब ये देखिए कि डी डैश अगर ए को डिवाइड कर रहा हो तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि आइडियल जनरेटेड बाई ए कंटेन होगा आइडियल जनरेटेड बाई डी डैश में, एंड आइडियल जनरेटेड बाई बी कंटेन होगा आइडियल जनरेटेड बाई डी डैश में। अब ये दोनों सेट आपस अलग अलग से कंटेन है, ये आइडियल तो एक सेट होता है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए प्लस बी जो आइडियल होगा वो भी क्या होगा कंटेन होगा आइडियल डी में। ये कंटेनमेंट की प्रॉपर्टी है।
और ये सॉरी एक्चुअली ये आइडियल जनरेटर ये डी डैश में। अब आप यहाँ से देखिए कि ए प्लस बी का जो आइडियल है वो क्या है, डी है। यानी हम ये कह सकते हैं कि आइडियल जनरेटर बाई डी कंटेनिंग आइडियल जनरेटर बाई डी डैश में यहाँ से क्या हो गया कि डी डैश डिवाइड्स डी। तो आपने देखा कि अगर कोई भी दूसरा ऐसा नंबर होता है डी डैश कि जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, तो फिर उस नंबर को डी को भी डिवाइड करना पड़ेगा। डेट इज देयर इज के बिलोंग टू एन सच दैट डी इक्वल टू के इंटू डी डैश, दैट इज डी इज ग्रेटर देन डी डैश। डी क्या है कि डी डैश से बड़ा हो जा रहा है। इसका मतलब डी ऐसा नंबर है कि जो सबसे बड़ा है और इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि दस डी इज जीसीडी ऑफ ए एंड बी। यहाँ से हम ये कह सकते हैं, इसको हम मिटा ही दें, यहाँ से इम्प्लाइड डी इज जीसीडी ऑफ ए एंड बी। तो ये हो गया कि अगर रिंग हमारे पीआईडी होती है तो उसके अगर दो नॉन जीरो एलिमेंट लेते हैं, दो या दो से ज़्यादा, तो उनका एलसीएम और जीसीडी हमेशा एग्जिस्ट करेगा और वो रिंग में ही कंटेन होगा अगर रिंग हमारे पीआईडी होती है तो। और वो इक्वल किसके होगा, एक तो इंटरसेक्शन हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। इंटरसेक्शन में एलसीएम आएगा और एडिशन में क्या आएगा, जीसीडी आएगा।